नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। चंबल और यमुना का दोआबा 2 दिवसीय चंबल लिटरेरी फेस्टिवल का गवाह बना, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैले चंबल अंचल के साहित्य और कला जगत का जमावड़ा हुआ। चंबल इतिहास और संस्कृति सत्र में इतिहासकार देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि चंबल विद्रोह और विद्रोहियों की भूमि है। अंग्रेजों के शासनकाल में यह समूचा अंचल अंग्रेजों के लिए चुनौती बना रहा। चंबल परिक्षेत्र के प्राचीन दस्तावेजों में यहाँ के विद्रोहियों की गाथाएं और उनके दमन की कहानियां दबी हुई हैं। इटावा के एक गांव फांसिया का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ अंग्रेजों ने लगातार दमन चक्र चलाया। बसरी गांव में तो 1 वर्ष तक लोगों ने अपने संसाधनों से क्रांतिकारियों की सहायता की। उन्होंने इसे सैनिकों की नर्सरी भी कहा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि चंबल के इतिहास को चंबल के स्रोत से जानना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल, गेंदालाल दीक्षित, जंगली और मंगली आदि विद्रोहियों के आख्यानों से उन्होंने चंबल के पराक्रम को व्यक्त किया। 5वीं शताब्दी में चंबल संभाग के विद्वान परमार्थ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय चीनी शासक ने परमार्थ को सांख्य दर्शन का चीनी अनुवाद और भारतीय दर्शन के बारे में जानने के लिए बुलाया था। देवेंद्र सिंह चौहान ने चंबल के विभिन्न नदियों के दोआब के भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्टताओं को भी अपने व्याख्यान में उद्घाटित किया। कार्यक्रम में अपने विचार को व्यक्त करते हुए क्रांतिकारी कवि और लेखक देव कबीर ने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन में सभी वर्ग, समुदाय और वर्णों का सहयोग मिला। इसे किसी विशेष समुदाय और जाति से जोड़कर देखना सम्यक दृष्टि नहीं है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर रमाकांत राय ने चंबल के मिथकीय अवधारणा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह नदी अभिशापित कही गई है। इसके तट पर तीर्थ और घाट नहीं है और इसके बारे में कहा गया है कि इसमें पानी नहीं, रक्त संचरित होता है। किंतु अब नए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यह मिथ टूट रहा है। इसका नया स्वरूप निर्मित हो रहा है, जो स्वाधीनता संग्राम के रणबांकुरों से जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया महाविद्यालय के प्रबंधक वीरभान सिंह भदौरिया ने किया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह से पूर्व आजादी योद्धा कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर इस आयोजन को एक महत्वपूर्ण पहल कहा। चंबल साहित्य उत्सव के दूसरे सत्र कविताओं में चंबल में वरिष्ठ कवि विजय सिंह पाल ने अपनी विख्यात कविता मेरी पीर सुनाई। भिंड से पधारे कवि डॉक्टर जितेंद्र बिसारिया ने अपनी विद्रोही कविताओं से विशिष्ट पहचान छोड़ी। युवा कवित्री गायत्री मिश्रा ने अपनी कविताओं से मुग्ध कर दिया। कवि महेंद्र मिहोनवी ने बुंदेली और भदावरी गजलों के चुटीले और धारदार व्यंग्य से सीधे सत्ता और कट्टरता पर चोट किया। शायर शाहिद महक और कवि गणेश शर्मा विद्यार्थी ने खूब तालियां बटोरी। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि और साहित्यकार डॉक्टर कुश चतुर्वेदी ने की। चंबल लिटरेरी फेस्टिवल के तीसरे सत्र चंबल फिल्में और लोक कलाएं विषय पर फिल्मकार इंजीनियर देवेंद्र सिंह ने बोलते हुए कहा कि चंबल विद्रोह, प्रतिक्रिया और क्रांति की भूमि है, लेकिन चंबल पर बनी फिल्मों ने एक ही पहलू को बार बार दिखाया है, जिससे यहाँ की छवि देश से बाहर भी एक तरफा बन गई। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ तो वहाँ के लोग कई बार पूछते हैं कि आपके सिनेमा में ऐसा ही क्यों दिखता है। इसलिए चंबल की संस्कृति, भाषा, बच्चों और महिलाओं को केंद्र में रखकर मैं चंबल क्षेत्र में अपनी फीचर फिल्म का फिल्मांकन करने जा रहा हूँ। फिल्म निर्माण उद्योग से जुड़े खालिद नाइक ने कहा कि सिनेमा में चंबल घाटी के अमूल्य धरोहरों को शामिल करके ही इन खूबसूरत विरासतों के साथ इंसाफ किया जा सकता है। पृथ्वीराज जैसी बड़ी बजट की फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिजाइनर संजीव राज सिंह परमार ने अपनी फिल्मी कैरियर के 2 दशकों के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि चंबल में तमामी सच्ची कहानियां बिखरी पड़ी हैं।
इन्हें यहाँ की बोली भाषा में पिरोने की जरूरत है। तीसरे सत्र का संचालन दस्तावेजी फिल्म निर्माता डॉक्टर शाह आलम राणा ने किया। समापन सत्र चंबल के सरोकारी रचनाकार विषय पर बोलते हुए प्रसिद्ध कथाकार व उपन्यासकार महेश कटारे ने कहा कि चंबल का पराक्रम और इसकी मेधा का विस्तार दूर दूर तक ख्याति प्राप्त करता रहा है। उन्होंने चंबल परिक्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं को उपनिषद में आए सत्यकेतु जाबाली की कथा से जोड़कर उद्घाटित किया। उन्होंने कहा कि चंबल संभाग कर्मठता को प्रश्रय देता है, यह उर्वर परिक्षेत्र है। उन्होंने चंबल पर लिखे उपन्यास काली धार के कुछ हिस्सों का पाठ करते हुए श्रोताओं को नई जानकारियों से समृद्ध किया। वरिष्ठ स्तंभकार और विद्वान डॉक्टर विद्याकांत तिवारी ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि चंबल परिक्षेत्र केवल डाकुओं, जराएम पेशा अथवा बीहड़ के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ के श्रमजीवी लोग कठिन जीवनी शक्ति एक विशेष पहचान है। उन्होंने यहाँ की दुधारू भदावर भैंस, विशेष बकरियाँ और जैव विविधता का उल्लेख करते हुए चंबल की मिट्टी को विविध धर्मी बताया। उन्होंने यहाँ के साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्कार पर भी प्रकाश डाला। समापन सत्र का संचालन लेखक डॉक्टर रमाकांत राय ने किया। उन्होंने अतिथियों का सम्मान किया और चंबल लिटरेरी फेस्टिवल को एक जन जागरूकता अभियान बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से जो सक्रियता आती है वह धारणा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। चंबल लिटरेरी फेस्टिवल के संस्थापक डॉक्टर शाह आलम राणा ने बताया कि यह प्रयास चंबल को पहचानने का एक उपक्रम है। CLF के जरिए यहाँ के इतिहास और संस्कृति तथा साहित्य को सबके समक्ष लाने की बीते 3 वर्षों से निरंतर कोशिश की जा रही है। चंबल लिटरेरी फेस्टिवल में पुस्तक प्रदर्शनी, फोटो और पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई। चंबल लिटरेरी फेस्टिवल में पोस्टर प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन CLF से जुड़े डॉक्टर कमल कुमार कुशवाहा, राजीव यादव, चंद्रोदय सिंह चौहान, अनीता त्रिपाठी और आदिल खान की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें रॉयल ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल, 7 हिल्स इंटर कॉलेज, शिवाजी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, अर्चना मेमोरियल SGM इंटर कॉलेज, सई साइन स्कूल, लिटिल रोज स्कूल, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया महाविद्यालय, पान कुंवर इंटरनेशनल स्कूल, SD इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने पेंटिंग, रंगोली और क्विज प्रतियोगिता में सक्रिय हिस्सा लिया। चंबल गाथा विषय पर रंगोली प्रतियोगिता के सीनियर और जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान पर अर्चना मेमोरियल इंटर कॉलेज, विशेष वर्ग में प्रथम स्थान शिवाजी शिक्षा निकेतन का रहा। चंबल एक काव्य धारा विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान पान कुंवर इंटरनेशनल स्कूल के कमलकांत, जूनियर में सई साइन स्कूल के शुभम और विशेष वर्ग में प्रथम स्थान कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया महाविद्यालय रहा। चंबल पर्यटन विषय पर हुई क्विज प्रतियोगिता में 5 टीमों ने हिस्सा लिया। CLF अतिथियों द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और हर श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वालों को मेडल दिए गए।